यह युग कली का है। इस कलयुग में चारों तरफ अन्याचार, अत्याचार, पाप कर्म और धोखाधड़ी बढ़ते ही जा रहे हैं। कलयुग का हर प्राणी कलयुग के इस दुष्प्रभाव से पीड़ित होकर कष्ट उठा रहा है। मैं रमा बंसल आरबी आराधना में आप सबका स्वागत करते हुए एक प्रसंग के माध्यम से बताऊंगी कि सत्संग कैसे हमें कलयुग के दुष्प्रभाव से और कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। इस प्रसंग को सुनने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको प्रसंग पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने विचारों को भी बताइए। प्रसंग इस प्रकार है। एक निर्धन परिवार था। उस परिवार का मुखिया चोरी करके घर का लालन पालन करता था। उसकी पत्नी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सदा ये चाहती थी कि उसका पुत्र अच्छे कर्म करे और महान व्यक्ति बने। एक दिन उस मुखिया का अंत आया तो उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा तुम अपने माँ के बताए मार्ग पर चलना। फिर भी यदि कभी ऐसा होए कि तुम्हें मेरी तरह चोरी करनी पड़ जाए तो किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, धर्मशाला आदि में कभी चोरी मत करना। दूसरी बात ये कि अगर तुम चोरी करते पकड़े भी गए तो चाहे तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़े, तुम चोरी को कभी कबूल मत करना। यह कहकर वह मुखिया तो परलोक सिधार गया। अब घर का खर्चे का बोझ उस बेटे के कंधे पर आ गया। वह ईमानदारी से घर का लालन पालन करना चाहता था। उसने कई जगह नौकरी की लेकिन उसे धोखाधड़ी ही मिली। किसी ने उसका पैसे मार लिए तो किसी ने उससे काम कराकर उसे निकाल दिया। वह दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार कर रहा था कि वह क्या करे। तभी वहां से एक महात्मा जी निकले और वे उसे देखकर कहने लगे, बेटे तुम्हें क्या कष्ट है? वह कहने लगा, मेरे पिता परलोक सिधार गए हैं। अब घर का खर्च मेरे कंधों पर है। मैं क्या करूं? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब वे महात्मा जी कहने लगे, पिता के परलोक जाने पर बेटे का फर्ज होता है कि वह अपने बाप के रोजगार को आगे बढ़ाए और उन्नति की ओर ले जाए। तुम उनके नक्शे कदमों पर ही चलो। यह सुनकर वह विचार करने लगा कि अब वह चोरी ही करेगा। वह चोरी करने लगा। एक दिन वह किसी घर के ताले तोड़ रहा था, तभी जाग हो गई। लोग चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर, और उसे चारों तरफ से घेर लिया। परंतु वह किसी तरह उनके चंगुल से निकलकर भाग निकला। भागते भागते वह एक धर्मशाला के सामने पहुंचा जहां सत्संग चल रहा था। वह वहां जाकर बैठ गया और कान में उंगली डाल ली। कान में उंगली डालने के बावजूद भी उसके कानों में महात्मा जी के दो बोल पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तभी वहां शोर मच गया। लोगों को किसी को बता दिया किसी ने कि चोर धर्मशाला में गया है। वे उसे पकड़ लाए, पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसे बहुत मारा लेकिन उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। राजा के सामने भी पेशी हुई, तब भी उसने जुर्म कबूल नहीं किया। उस समय एक नियम था, जब तक अपराधी का अपराध साबित ना हो जाए उसे सजा नहीं दी जाती थी। इसलिए राजा ने उसे जेल में डाल दिया और चोरी की खोजबीन करने को कहा। तो पता चला खोजबीन करने से कि उसकी माँ देवी की भक्त है। ये सोचा गया तो यह भी देवी को जरूर मानता होगा। एक औरत को देवी बनाकर जेल में भेजा गया। वह जाकर कहने लगी, वत्स तुम मुझे याद कर रहे थे। मैं जानती हूँ तुम बड़े कष्ट में हो। मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आई हूँ। तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने चोरी कब, कहाँ और कैसे की है, जिससे मैं तुम्हें उसी तरह से आजाद करा सकूं।
वह सोचने लगा, मेरी माँ ने जरूर देवी माँ से विनती की होगी, इसलिए ये देवी माँ मेरे पास आई है मुझे आज़ाद कराने के लिए। वह जैसे ही आगे बढ़ा बताने के लिए, तभी उसे उस औरत की परछाई दिखाई दे गई। वह समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। महात्मा जी कह रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, यह जरूर कोई बहरूपिया औरत है जो मुझसे मेरा भेद लेने आई है। उसने हिम्मत करके उस बहरूपिया औरत से कहा, तुम देवी माँ हो, तुम तो सब कुछ जानती हो, तुम फिर ये भी जानती होंगी कि मैंने चोरी नहीं की, मैं निर्दोष हूँ। यह सुनकर देवी माँ वहां से चली गई। उसने राजा से जाकर कहा कि उसने चोरी नहीं की। राजा ने अगले दिन उसे आजाद कर दिया। आजाद होने पर वह सोचने लगा, एक घड़ी के एक बोल सुनने से मुझे जेल जैसे महान कष्ट से छुटकारा मिल गया और मैं सुख को प्राप्त हो गया हूँ। यदि मैं अपने जीवन में सारा जीवन पल भर के लिए भी सत्संग में लगा लूं तो मुझे जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। यह सोचकर वह नित्य प्रति सत्संग करने लगा और बुरे कर्म में लगे हुए लोगों को भी प्रेरित कर सद्मार्ग पर लगाने लगा। इस तरह वह एक महान व्यक्ति बन गया। सत्संग जो है वो हमारे जीवन के हर कष्टों से मुक्ति दिला देता है। इस तरह से जिस तरह उस चोर के जीवन में कलयुग का प्रभाव कम हो गया एक बोल सुनकर, इसी तरह कलयुग सत्संग की सहायता से कलयुग के हर प्राणी का कष्ट और कलयुग के दुष्प्रभाव मिट जाते हैं। आपको मेरी प्रसंग ये अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए।